राधे राधे। अनारसी शॉर्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आप सुन रहे हैं एमिल लुडविग द्वारा लिखित नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, भाग 3। स्वभाव से ही मौन रहने वाला छोटे कद का संकोची व एकांत प्रिय बालक बगीचे के कोने में पढ़ने के लिए बैठा है। ब्राइनी स्थित स्कूल के बगीचे में यह उसका अपना भूखंड है तथा उसने इसके चारों ओर एक दीवार बनवाई है। चार दीवारी से घिरे भू क्षेत्र का केवल 1/3 भाग उसका अपना है। इस प्रकार उसने अपने पड़ोसियों के भूखंडों को भी एक ओर से घेर रखा है। वे उसमें आते भी हैं, परंतु उसकी निजी स्वतंत्रता में खलन डालने वाले लोगों को कष्ट ही उठाना पड़ता है। वह चारदीवारी के भीतर प्रवेश करने वालों पर क्रोध से झटपटता है। कुछ दिन पहले जब बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे तो आंशिक रूप से जल गए। उसके 2 सहपाठी इसमें आश्रय लेने के लिए दौड़ते हुए आए तो इसने उन्हें खुरपी से मार मार कर भगा दिया। इस मामले में दंड देने से भी वह नहीं सुधरेगा, यह सोचकर अध्यापक अपना सिर झटक कर रह गए और उसे कोई दंड नहीं मिला। एक अध्यापक का तो कहना था कि यह बच्चा तो वज्र का बना हुआ है तथा इसके भीतर ज्वालामुखी धधक रहा है। उसने बगीचे का एक भाग छीन अवश्य रखा था, परंतु उसके इस छोटे से साम्राज्य को कोई छू भी नहीं सकता था। उसके मन में स्वतंत्रता की उत्कृष्ट भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। वह अपने पिता को लिखता है, मैं एक पिछड़ा शिक्षा शास्त्री बनने के स्थान पर कारखाने में प्रगतिशील कर्मचारी बनना चाहूँगा। क्या उसने ये विचार प्लूतार्क से पाए थे? निश्चित रूप से उसका साहसपूर्ण जीवन प्लूतार्क के लेख में चित्रित महान व्यक्तियों के जीवन के समान है। विशेषकर वह रोम के शीर्ष पुरुषों जैसा व्यक्तित्व पाने का इच्छुक था। वह ऐसा बनने का स्वप्न लगातार देख रहा था। वह इतना गंभीर था कि किसी ने इस बच्चे को कभी हंसते हुए नहीं देखा था। सहपाठियों में उसकी छवि अर्ध शैतान की या अधिक से अधिक एक अज्ञात विदेशी की सी थी। उसको फ्रेंच का शायद ही कोई शब्द आता हो और न ही शत्रु के देश की भाषा को सीखने में उसकी कोई रुचि थी। उस पर नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती थी। उसकी जेब में 1 पैसा नहीं था, फिर भी वह अपने कुलीन होने का दावा करता था। फ्रांस के कुलीन लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु वह कार्सिका के अमीरों के उपहास की परवाह ही कहाँ करता था। उसकी सोच थी कि यदि कार्सिका के निवासी इतने बहादुर हैं तो वे हमारी अविजित सेना के हाथों क्यों मारे जा रहे हैं। क्रोध से फुकारता हुआ नवयुवक दावा करता है, हमारा एक सिपाही 10 फ्रांसीसियों को हरा सकता है। मेरे जवान होने का प्रतीक्षा करो, मैं फ्रांसीसियों को इस देश से भगा दूंगा। तुम फ्रांसीसी जो भी हो परंतु तुम्हारे पिता एक साधारण सिपाही से अधिक कुछ नहीं है। अपने को चिढ़ाने वालों को चुनौती देते हुए यह बालक क्रोध से तमतमा उठता है, क्योंकि उसके हृदय के भीतर भावी नेपोलियन छिपा है। वह अपने पिता को लिखता है, मैं इन तुच्छ विदेशी लड़कों के व्यंग और उपहास को सहन करते करते उब चुका हूँ।
तथा अपनी निर्धनता को बताने में हीनता अनुभव करता हूँ। केवल धन के बल पर अपने को कुलीन मानने वाले, अन्यथा बौद्धिकता की दृष्टि से बौने इन लोगों के सामने मेरा स्वयं को विनम्र बनाए रखना जरूरी है। इस धरती का यही नियम है कि निर्धनों को धनियों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। वह 5 वर्ष तक वहाँ रहता है। इस अवधि में घटी प्रत्येक छोटी बड़ी घटना उसके साथियों के प्रति उसकी घृणा के अनुपात में उसके विरोध को भड़काती है। उसके अध्यापक और सभी पादरी उसके प्रति अच्छी धारणा रखते थे। गणित, इतिहास तथा भूगोल जैसे विषयों के सिवा किसी अन्य विषय में न उसकी रुचि थी और न ही गति थी। फ्रांस के नागरिकों के प्रति उसके मन में अत्यंत घृणा के भाव थे। उसे उनके प्रत्येक कार्य से घृणा थी। वह सदा अपनी मातृभूमि के संबंध में सोचा करता था। फ्रांस की सरकार के अधीन अपने पिता को नौकरी करता देख वह बहुत चिढ़ता था। उसने अपने मन में एक निश्चित किया कि आज जिस राजा की आर्थिक सहायता से वह अपनी पढ़ाई कर रहा है, अर्जित ज्ञान का उपयोग इसी राजा के विरुद्ध करेगा। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प यह था कि वह एक दिन कार्सिका को स्वतंत्र करा देगा। 14 वर्ष की आयु में ही वह अपनी मातृभूमि से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में तल्लीन रहता था। उसकी सोच थी कि मातृभूमि का नया इतिहास बनाने से पूर्व इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। वह कार्सिका की स्वतंत्रता के बारे में प्रशिया के महान शासक द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व लिखे गए लेखों के अतिरिक्त वॉल्टेयर तथा रूसो जैसे विद्वानों की पुस्तकों का अध्ययन करने में तल्लीन रहता था। ऐसे क्रांतिप्रिय, सतर्क, जिज्ञासु, विद्रोही वह बड़े बड़े कार्यों की योजना बनाने वाले बालक के क्या बनने की संभावना हो सकती थी। गहराई से चिंतन करने वाले इस बालक की जानकारी अपनी आयु के बालकों की जानकारी से कहीं अधिक थी। जब उसका बड़ा भाई पादरी के पद को छोड़कर सेना में भर्ती होना चाहता था, तो इस नवयुवक ने उसके बारे में लिखा। पहला, उसमें युद्ध के मैदान की मुसीबतें झेलने का साहस नहीं है। वह एक अच्छा अभियंता बन सकता है क्योंकि कुशाग्र बुद्धि है। वह सुंदर है तथा इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बना सकता है। परंतु क्या युद्ध के मैदान में भी इन गुणों की कोई उपयोगिता है? दूसरा, उसके चिंतन में अब परिवर्तन नहीं हो सकता। सेना में भर्ती होने से उसे धनी होने का सुख मिलना तो संभव है, परंतु इससे परिवार को लाभ मिलेगा। तीसरा, वह सेना की किस शाखा में भर्ती होगा? क्या नेवी में? उसकी समझ में गणित बिल्कुल नहीं आता तथा उसका स्वास्थ्य समुद्री जीवन को नहीं झेल सकेगा। यदि वह पैदल सैन्य अधिकारी बनेगा तो उसमें आवश्यक कार्य को करने की समझ नहीं है। भाई में किन गुणों का अभाव है? अपने को पूर्ण मानने वाले 15 वर्ष के इस नवयुवक के अपने भाई के प्रति ये विचार सचमुच उसकी कुशाग्र बुद्धि के सूचक थे। वास्तव में उसके बड़े भाई जोसेफ में यही गुण दोष मौजूद थे जिसका वर्णन इस बालक ने किया था। नेपोलियन भी उसी बाप का बेटा था, परंतु उसमें उत्तराधिकार में प्राप्त साहस, महत्वाकांक्षा एवं
कार्य क्षमता जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उसने अपनी माँ से उत्तराधिकार में स्वाभिमान, साहस तथा स्पष्टता जैसे गुण प्राप्त किए थे। इस प्रकार उसने दोनों माता पिता से दृढ़ता एवं आत्मविश्वास के गुण अर्जित किए थे।